हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, ये हम देखेंगे। डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, फ्रंट रनिंग क्या होती है और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट से रिलेटेड है। कुछ इनमें से इलीगल चीज़ें भी हैं जो शेयर मार्केट में अगर करते हैं तो अपने किसकी सुर्खियों में आते हैं? सेबी की में अपनों को अरेस्ट हो सकती है, एक्शंस लिए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले एक एक टर्म्स को समझते हैं, फिर देखते हैं कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है, कौन सी नहीं कर सकते, ऐसा सब चीज़ें समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो देखो, एल्गो को ब्रेक डाउन करो। एल्गो मतलब एल्गोरिदम या फिर एआई वगैरह का यूज़ करना। किसके अंदर? ट्रेडिंग करने में, मतलब शेयर्स खरीदने बेचने में क्या फास्ट कंप्यूटर्स का, एल्गोरिदम्स का, हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ताकि क्या कर सके, जैसे अपनों ने एक क्लिक करा, जैसे एज ए ह्यूमन मैं शेयर खरीद रही हूँ तो उस पर क्लिक करूँगी तो शेयर परचेज होगा मुझसे। और एल्गोरिदम, एल्गो ट्रेडिंग में क्या होती है, बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, उनका यूज़ करके पहले से ही वो ये रखते हैं कि भाई इस टाइम पे ये शेयर के लिए ये क्लिक हो जाना चाहिए, तो वो बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स में क्लिक हो जाता है। और एल्गोरिदम की वजह से बहुत माइक्रो सेकेंड्स में क्लिक हो जाता है प्रॉफिट होने के लिए उनको, कि शेयर ये टाइम पे शेयर खरीदना है तो भाई इतने एग्जैक्ट टाइम पे खरीद लिया। और ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग अपने को एक सेकंड अगर लग रही है तो एल्गोरिदम का यूज़ करके माइक्रो सेकंड्स में कोई चीज़ खरीदी बेची जा सकती है। तो उससे थोड़ा सा फॉर्मल ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है अपनों को, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है बड़े बड़े कंप्यूटर्स का यूज़ करना ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि वो टाइम इतना ना टेक करे और ज़्यादा जल्दी ट्रेडिंग परचेज कर सके, शेयर्स वगैरह या बेच सके। तो ये होता है आपका एल्गो ट्रेडिंग। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको इलीगल नहीं बोला है सेबी ने कि भाई हाँ ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह जिसके पास बढ़िया पैसा है, धंधा है जिसका, वो यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी टर्म आती है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा का मतलब क्या है? डब्बा है एक, उसमें पर्चियाँ हैं बहुत सारे कि ये शेयर्स ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, पर्ची उठा रहे हैं भाई और खेल रहे हैं, जैसे कि कोई ताश खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। उस तरीके से अगर ऑफलाइन तरीके से खेल रहे हैं कि भाई शेयर मार्केट चल तो उधर रहा है, जैसे शेयर, वैसे क्या होता है ट्रेडिंग में कि एक डीमैट अकाउंट होता है और डिपॉजिटरी होती है जिसके अंदर आपके ऑनलाइन शेयर्स वगैरह पड़े रहते हैं। आपने जो भी शेयर खरीदे हैं, बॉन्ड्स खरीदे, वो सारे पड़े रहते हैं। तो ट्रेडिंग करते हो तो उनमें चेंजेस आते हैं कि अकाउंट में पैसा आ गया, और सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग की क्या होती है, सेबी को दिखाई देती है कि भाई ये हो रहा है, और आपका अकाउंट पूरा गवर्नमेंट के पास में होता है। और वहीं डब्बा ट्रेडिंग में क्या है, आप एक जगह एक कमरे में बैठ गए और भाई बोल रहे हो कि देख इस कंपनी का शेयर है, ये ले तेरे रुपए, मैं कह रहा हूँ ये ऊपर जाएगी। तो मतलब रुपए का लेन देन ऐसे ही कर रहे हैं, कोई फॉर्मली शेयर खरीद बेच कुछ भी नहीं रहे हैं वो। तो उसको कहा है डब्बा ट्रेडिंग। ऑब्वियस सी बात है, कोई डेटा नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास, सेबी के पास, तो सेबी ने इसको क्या कहा है कि ये इलीगल है भाई, ऐसे काम अलाउड नहीं है। देखो कितना रेवेन्यू लॉस वगैरह, टैक्सेस वगैरह का लॉस कितना होगा ना, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग होती है ये। वाइल शेयर ट्रेड अकर्स एट स्टॉक एक्सचेंज लिंक्ड विद डीमैट अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। डब्बा ट्रेडर्स अक्कर इन अनऑफिशियल बुक लेजर्स। तो ब्रोकर उनसे अनऑफिशियली तरीके से करवाते हैं कि भाई ये लो तुम्हारी पर्ची, ये लो तुम्हारी पर्ची, तुम बता दो, ऐसा करके। तो कोई भी फॉर्मली ये पॉसिबल क्या अलाउड नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। डब्बा ट्रेडिंग क्या है, इलीगल घोषित कर रखा है किसने? सेबी ने। क्योंकि जो भी सिक्योरिटीज़ का बाइंग एंड सेलिंग है, सारी चीज़ें कौन सी बॉडी देखती है? सेबी देखती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि कब सेबी बना और अभी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर आपके पास एक और टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होती है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं अपने। कि मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करने वाली है, अपना कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, या फिर क्या करने वाली है, उसके कोई पेटेंट उसने जीता है कि भाई पेटेंट उसके पास आया है, कोई उसका प्रोडक्ट था उसका, या फिर उसके अंदर कोई भी मर्जर हुआ है दूसरी कंपनी का, या फिर उसने किसी और कंपनी को एक्वायर किया है। तो ऐसे में क्या होगा, उस कंपनी के जो शेयर्स है तो उसकी प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी। मतलब कुछ भी उसने चेंजेस किए हैं, भाई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो भी सबको उम्मीद रहती है कि भाई ये नया प्रोडक्ट आया है तो मतलब शेयर्स तो इस कंपनी के अच्छे खासे जाएंगे, क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी इस
प्रोडक्ट से। तो इसमें क्या है कि ऐसा कोई बंदा जो इस कंपनी से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई बंदा जो कंपनी से एसोसिएटेड है और उसको ये पहले से पता लग जाए कि भाई कंपनी ये करने वाली है, और वो उसके बाद में क्या कर रहा है कि अगर ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की पब्लिक के सामने तो आई नहीं है कि ये करने वाली है कंपनी है, ये करने वाली है कंपनी, और उस बंदे को वो कंपनी का एसोसिएटेड है तो उसको पता है कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है, तो वो क्या करता है, पहले ही क्या करता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर्स की बाइंग और सेलिंग शुरू कर देता है। उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चालू कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया उसने, कंपनी के शेयर्स खरीदने चालू कर दिए पहले ही, ताकि उसके बाद में जब कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो शेयर की प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो उस बंदे को भी फ़ायदा हो जाएगा शेयर्स की वजह से, वो बाद में बेच सकता है उनको बहुत इजीली, तो उसको विंडफॉल गेन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गेन हो जाना एकदम से किसी कैपिटल पे। तो उसको कहा है इनसाइडर ट्रेडिंग कि भाई क्या कर रहा है वो बंदा, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, छुपी हुई कोई इन्फॉर्मेशन है जो अभी पब्लिक नहीं हुई है, उसको यूज़ कर रहा है और अपने गेन के लिए, तो उसको कहा है इनसाइडर ट्रेडिंग। वैसा ही एक कुछ सिमिलर सा टर्म है कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। फ्रंट रनिंग का मतलब क्या है कि मान लो एक म्यूचुअल फंड है, LIC म्यूचुअल फंड मान लो, वो क्या करने वाला है, एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला है इन फ्यूचर। अभी थोड़े से टाइम में इस कंपनी, वो सोच रहा है इस कंपनी के ठीक ठाक मैं शेयर्स खरीदूँ, इसमें इन्वेस्ट करूँ, तो उस कंपनी के मैनेजर को तो ये पहले से ही पता है, बहुत सारे मेंबर हो गए कंपनी के अंदर, तो उसके मैनेजर जो है उसको पहले से पता है कि भाई ये कंपनी तो क्या, ये म्यूचुअल फंड तो क्या कर रहा है, इस कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला है। तो वो मैनेजर क्या करे, पहले ही क्या कर लेगा वो, LIC म्यूचुअल फंड इज गोइंग टू इन्वेस्ट हैवीली इन एक्स कंपनी, तो क्या करे, ही बॉट द शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी इन एडवांस, कि वो पहले से ही अपने पर्सनल अकाउंट में जिस कंपनी में मैं LIC म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने वाला है उस कंपनी के शेयर्स अगर खरीद लेता है अपने खुद के अकाउंट में, ताकि जब बाद में वो कंपनी उसमें, वो म्यूचुअल फंड उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों, प्राइस राइज की वजह से फ़ायदा होएगा कि उस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड अच्छा खासा है, LIC म्यूचुअल फंड महंगा है, मतलब कोई बड़ा ब्रांडेड है, फेमस है, तो उसने खरीदा है, तो कंपनी के शेयर्स तो क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो उसको कहा है फ्रंट रनिंग। सिमिलर सा ही कंसेप्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग के। इनसाइडर ट्रेडिंग में तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा था कि ये वाली कंपनी का ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, और यहाँ कोई म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है और उस बंदे को पहले से पता है, तो वो भी शेयर्स खरीद रहा है। तो ये है आपका फ्रंट रनिंग, ऊपर क्या था, इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इसके बाद में एक लास्ट टर्म अपनी रहती है, वो क्या है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग क्या है, मतलब मान लो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये दुकान A है और ये दुकान B है, किसी चीज़ की शॉप है, मतलब ये मान लो कि लैपटॉप की शॉप है, ये भी लैपटॉप की शॉप है। मान लो सुबह सुबह का टाइम है और इस बंदे के पास में, B के पास में क्या आया, एक कस्टमर आया और आके कहता है कि भाई मुझे तो ये वाला लैपटॉप चाहिए, और उस टाइम क्या है, B जो दुकानदार है इसके पास में ये वाला लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या है, सुबह सुबह कस्टमर आया, उसको तो नुकसान हो जाएगा, तो वो जाता है सिमिलर दुकान वाले के पास, A दुकान वाले के पास, कि भाई ये ब्रांड वाला लैपटॉप है, तू मुझे दे दे और शाम तक मैं तेरा लैपटॉप वापस दे दूंगा, पैसे नहीं दे रहा मैं तुझे, शाम तक तेरा वो लैपटॉप सेम ब्रांड का वापस दे दूंगा, सेम अमाउंट वाला। और वो क्या करता है, B वाला लैपटॉप इधर ला के और कस्टमर को दे देता है। मान लो 1,30,000 रुपये का लैपटॉप है, उस कस्टमर ने पैसे दे दिए B वालों को, और B ने क्या किया, लैपटॉप दे दिया। अब शाम को क्या करता है, B जाता है होलसेल वाले के पास में, और होलसेल वाले के पास में जाहिर सी बात है सस्ता मिलेगा सामान, और वो लैपटॉप उसको पड़ा था 1,15,000 का, अगर थोक में खरीदे तो, होलसेल में खरीदता है तो वो ला के क्या करता है, ये लैपटॉप B जो 1,15,000 का ला के लैपटॉप क्या करता है, A को वापस दे देता है। अब देखो B को इसके अंदर क्या फ़ायदा हुआ, कस्टमर ने दिए उसको 1,30,000 रुपये, वो लाया थोक में 1,15,000 रुपये का, फ़ायदा कितने का हो गया, 15,000 का हो गया, क्योंकि तो वो तो उसको सेम लैपटॉप दे रहा है, पैसा तो कुछ दे नहीं रहा। तो बीच में ये जो फ़ायदा हुआ ना, इसको कहा है शॉर्ट सेलिंग की। भाई आप क्या कर रहे हो, जब प्राइस हाई है किसी चीज़ का, ज़्यादा है, तो क्या कर रहे हो, उस शेयर को, उस सामान को बेच दे रहे हो, और बाद में प्राइस जब कम होगा उस चीज़ का
तो उसको वापस खरीदने की कोशिश करोगे। जैसे कि लैपटॉप खरीदने के लिए कोई आया, 1,30,000 में आपने दे दिया, और वहीं आपको पता है शाम को आपके पास ऑप्शन है होलसेल वाले के पास जाके सस्ते में लेने का, तो आप वापस उस बंदे को दे दोगे वापस, जिससे दूसरे से आपने वो टेम्परेरीली लैपटॉप बेचने के लिए लिया था। तो वैसा ही अगर शेयर मार्केट में हो, मान लो कि अगर आपको पता है कि भाई ये वाला शेयर है, अभी इसका प्राइस इतना है और शाम तक इसका प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा शाम के टाइम तक, कि मान लो आपसे किसी ने इस एक कंपनी का शेयर मांग लिया, तो ये 1500 रुपये का शेयर है, आपके पास अभी है नहीं, आप क्या गए, दूसरे ब्रोकर के पास गए, आपने कहा कि भाई एक शेयर मुझे उधार दे दे, शाम तक तेरा वापस लौटा दूंगा। आपने ये क्या किया, दूसरा बंदा आपसे जो मांग रहा था उसको 1500 रुपये में आपने तो शेयर दे दिया, और बाद में शाम को आपने क्या करा कि जब मार्केट गिरने वाला था तो आपको पता है ये 1500 का शेयर 1200 रुपये में मिल जाएगा उस टाइम पे, तो 1200 का खरीद के आपने वापस ब्रोकर को शेयर लौटा दिया। तो 1200 का खरीदा और 1500 का सुबह बेचा था, तो 300 रुपये का जो आपको ये फ़ायदा हो गया, ये है आपका शॉर्ट सेलिंग। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।